गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमारा +2 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट चैप्टर चला हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है मुख्य कार्यपालिका के कार्य। तो आज हम पढ़ेंगे कि एक मुख्य कार्यपालिका को कौन कौन से कार्य करने होते हैं। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं और सरकार के तीनों अंगों में जो कार्यपालिका है वो सबसे महत्वपूर्ण अंग है। हमने पहले भी बात की थी कि सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं। मैं एक बार फिर आपको रिपीट कर देता हूँ। कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। देखिए क्या है, स्टार्टिंग में क्या होता था, पहले पुराने जमाने में क्या होता था, सारी की सारी जो सरकार की शक्तियां हैं, जो आज के टाइम में जो है सरकार के 3 अंगों के बीच में बटी हुई है, वो एक ही जगह पे केंद्रित होती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, पहले राजतंत्र होता था तो जो राजा होता था सारी की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी। न्याय संबंधी काम भी वही करता था, न्याय देने का काम भी वही करता था, कानून बनाने का काम भी वही करता था और उन कानूनों को लागू करवाने का काम भी वही करता था। लेकिन आज के समय में क्या है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, जिस वजह से क्या आ गया है, आधुनिक समय में जो सरकार का काम है वो बढ़ गया है और उस सरकार के काम बढ़ने की वजह से जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है, जो कार्यकुशलता है, वो प्रभावित हुई है। तो सरकार की जो कार्यकुशलता के अंदर वृद्धि करने के लिए, शासन व्यवस्था को अच्छे ढंग से चलाने के लिए हमने क्या किया, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में सरकार की शक्तियों को हमने 3 अंगों के अंदर बांट दिया। 3 अंग कौन कौन से? न्यायपालिका, जिसका काम है न्याय देना लोगों को, विधान पालिका, जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना, और कार्यपालिका, जिसका काम है विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो आज का हमारा टॉपिक है कि जो कार्यपालिका है, ये कह लीजिए, या फिर एक मुख्य कार्यपालक के कौन कौन से काम है। देखिए, कोई भी जो कार्यपालिका है, कोई भी जो मुख्य कार्यपालक है, उसको 2 तरह के कार्य करने होते हैं। एक होते हैं राजनीतिक कार्य, क्योंकि वो एक राजनीतिक व्यक्ति होता है। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था, क्योंकि जितने भी लोग मुख्य कार्यपालिका के पद के ऊपर काम कर रहे होते हैं वो किसी न किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। तो इस वजह से उनको कुछ राजनीतिक कार्य भी करने पड़ते हैं और एक वो दूसरे राजनीतिक पद के ऊपर बैठे होते हैं। तो उस नाते उनके बहुत सारे राजनीतिक कार्य होते हैं जिनको उसको करना पड़ता है। और दूसरा होता है प्रशासनिक कार्य। तो आज हम केवल राजनीतिक कार्यों के बारे में पढ़ेंगे कि जो मुख्य कार्यपालिका है उसको कौन कौन से राजनीतिक कार्य करने पड़ते हैं। तो देखिए क्या है, पहला काम है उसको राजनीतिक कार्यपालिका, जो राजनीतिक कार्य है मुख्य कार्यपालिका का, पहला काम है विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर या विधान पालिका के द्वारा पास किए गए बिलों के ऊपर हस्ताक्षर करना। देखिए, आपको पता भी है, संसद के द्वारा जो कोई भी कानून बनाए जाते हैं वो कानून तभी लागू होते हैं देश के अंदर जब देश का राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है। तब तक कोई भी कानून देश के अंदर लागू नहीं होता जब तक राष्ट्रपति के उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं हो जाते। तो मुख्य कार्यपालिका का पहला काम है विधान पालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों के ऊपर या विधान पालिका के द्वारा पास किए गए बिलों के ऊपर हस्ताक्षर करना। बिल शब्द का ये देखिए, कोई भी जो कानून है उस कानून को बनाने से पहले जो संसद के अंदर उस कानून का जो शुरुआती स्ट्रक्चर होता है, जो शुरुआती प्रारूप होता है, जिसको एक दस्तावेज के माध्यम से संसद में पेश किया जाता है, तो उसको हम बिल बोलते हैं। कोई भी जो कानून है उसको संसद की स्वीकृति मिलने से पहले, राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने से पहले वो कानून बिल होता है। कोई भी जो बिल है जब संसद में पारित हो जाता है, राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देता है, तब जाके वो कानून बनता है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए बिल क्या है। बिल किसी भी कानून का शुरुआती स्वरूप है, शुरुआती स्ट्रक्चर है, वो फॉर्मेट जिस रूप में किसी कानून को संसद के अंदर पेश किया जाता है।
सेकंड काम है अध्यादेश जारी करना। जो मुख्य कार्यपालिका का एक राजनीतिक कार्य है अध्यादेश जारी करना। अध्यादेश क्या होता है, देखिए क्या है अध्यादेश क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है। 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि अध्यादेश का अर्थ बताइए। अगर हम बात करें भारत में अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति और राज्यों के अंदर हम बात करें राज्यपाल के पास है। तो अध्यादेश होता क्या है, देखिए वैसे तो हम बात करते हैं, आपको पता ही है कि देश के अंदर जो कानून बनाने का काम है वो संसद का है। लेकिन मान के चलिए कई बार क्या होता है कि भाई संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और देश को अचानक किसी कानून की आवश्यकता पड़ जाए, तो ऐसे में भारतीय संविधान राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो एक अध्यादेश जारी कर सकता है जो पूरे देश के अंदर तुरंत प्रभाव से वो कानून के रूप में लागू हो जाता है। अभी आप बात कर रहे हैं जो करंट में जो किसान आंदोलन चल रहा है, तो इसका एक जो इश्यू है इस किसान आंदोलन का वो यही है कि जो किसान कानून थे ये एक अध्यादेश के रूप में लाए गए थे। इसको संसद ने बाद में पास किया है, पहले जो राष्ट्रपति है इन कानूनों को अध्यादेश के रूप में लेके आया था। क्योंकि उस समय कोरोना महामारी के कारण संसद का सेशन नहीं चल रहा था, तो सरकार ने अध्यादेश के जरिए कानून पास करवाए। उसके बाद जब बाद में संसद का सेशन शुरू हुआ तब जाके इन कानूनों को संसद के अंदर पास किया गया। तो आपको समझ में आ गया होगा अध्यादेश क्या होता है। थर्ड पॉइंट है संसद का अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और उसको भंग करना। देखिए आपको पता ही है भारतीय संविधान में संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है और जो उसको स्थगित करना है, पोस्टपोन करना है, उसका काम भी किसका है, राष्ट्रपति का ही है, मुख्य कार्यपालिका का ही है। और फिर उसको अगर भंग करना है सेशन को कंप्लीट हो जाने के बाद, तो वो भंग करने का अधिकार भी किसका है, मुख्य कार्यपालिका का है। तो मुख्य कार्यपालिका का एक राजनीतिक कार्य ये हुआ कि भाई वो संसद का अधिवेशन बुलाता, अधिवेशन मीन्स सम्मेलन जिसको हम बैठक भी कह सकते हैं एक तरह से, उसको बुलाता है, स्थगित कर सकता है, उसको भंग कर सकता है। फोर्थ है बजट पास करवाना। देखिए सरकार का जो एक सबसे महत्वपूर्ण काम है वो होता है बजट, और बजट पास करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, मुख्य कार्यपालिका की होती है। क्योंकि आपको पता ही है जब हम बजट का टॉपिक पढ़ेंगे उसके अंदर आपको डिटेल में पता भी चलेगा, बिना राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बजट को संसद में पेश नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार की जो पॉलिसी है, सरकार के जो कार्यक्रम है, सरकार की जो योजनाएं हैं उनको स्वीकृति दिलवाना। ये भी किसका काम है, मुख्य कार्यपालिका का काम है। नेक्स्ट है हमारा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्र का, देश का प्रतिनिधित्व करना। अब देखिए मान के चलिए कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे देशों का कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई कार्यक्रम है, कोई आयोजन है, तो उसमें अपने देश का प्रतिनिधित्व करना किसका काम है, मुख्य कार्यपालिका का। जैसे हम देखते हैं कि भाई किसी भी दूसरे देश में कोई बैठक है तो उसमें भारत देश की तरफ से कौन भाग लेता है, या तो राष्ट्रपति जाता है या प्रधानमंत्री जाता है, तो वहां पे वो क्या करते हैं, अपने देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कहाँ, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक है युद्ध की घोषणा करना। अगर किसी दूसरे देश के साथ कोई युद्ध है तो उस युद्ध की घोषणा भी कौन करता है, मुख्य कार्यपालक करता है। शांति की घोषणा करना, अगर किसी देश के साथ कोई युद्ध चल रहा है तो युद्ध विराम की जो घोषणा होगी वो करना भी किसका काम है, मुख्य कार्यपालिका का काम है। और दूसरे जो देश के अंदर कानून व्यवस्था है उससे संबंधित जो काम है, जो भी व्यवस्था से रिलेटेड, प्रशासन से रिलेटेड, कानून से रिलेटेड बहुत सारे जो काम है वो करना भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुख्य कार्यपालिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये टॉपिक हमारा आज यहीं पे खत्म होता है। आज हमने जाने हैं कि जो मुख्य कार्यपालिका है उसके राजनीतिक कार्य कौन कौन से होते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे कि जो मुख्य कार्यपालिका है उसको कौन कौन से प्रशासनिक कार्य करने होते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू, कल फिर मिलेंगे।